अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास के वो स्टूडेंट्स जिनकी अभी तक तैयारी नहीं है वो वीडियो जो है ये लाजमी देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर जो है वो आप लोग का क्वेश्चन का हिस्सा होता है, क्वेश्चन पेपर का। तो वह मैं आप लोग बताऊंगा कि आप किस तरह आराम से तैयारी करके 15 के 15 लेटर जो है वो तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को वीडियो जो है पूरी देखनी होगी और साथ साथ जो है मेरी बात को समझना होगा, जो कि मैं आपको लेटर जो है वो करने का तरीका जब बताऊंगा तो आप लोगों ने गौर से जो है मेरी बात को समझना है। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो है वो नोटिफिकेशन की सूरत में जो है वो मिलती रहे। इंशाल्लाह तमाम बुक्स के गेस्ट पेपर जो है वो ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं, जिनके नहीं हुए वो भी शेयर करूँगा और साथ साथ जो पेपर होगा उससे पहले भी गेस्ट पेपर जो है आप लोगों के साथ साथ शेयर जो है वो करता रहूँगा। तो मूव करते हैं गेस्ट की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोगों ने ये जो खाका है इसको याद रखना है। जैसे एग्जामिनेशन हॉल, इसके बाद जो है कोमा है, सिटी ए के बाद डॉट है, बी के बाद डॉट है, सी के बाद डॉट है, फिर डेयर है, डेयर का डी बड़ा है। आगे जिसको आप ख़त लिख रहे होंगे, पेपर में जो ख़त आया हुआ होगा, जैसे फादर का नेम होगा तो यहाँ पे डैश जो डाला हुआ है यहाँ पे फादर लिखेंगे। अगर फ्रेंड का नाम होगा तो फ्रेंड लिखेंगे, अंकल के नेम होगा तो अंकल लिखेंगे, मदर के नेम होगा तो मदर लिखेंगे, ब्रदर का होगा ब्रदर लिखेंगे, लेकिन पहला वर्ड जो है वो बड़ा होगा। उसके बाद आपने सेम टू सेम खाका जो है वो याद कर लेना है। आई रिसीव्ड योर लेटर अ फ्यू डेज अगो, आई एम फाइन हेयर एंड होप दिस लेटर विल फाइंड यू हेल एंड हर्टी, आई कुड नॉट रिप्लाई यू सून एज आई वॉज बिजी इन माई स्टडी। आगे जो है दो लाइनें आपने जो है छोड़ के याद करनी है। फिर उसके बाद स्टॉप, फुल स्टॉप लगाना है। इन द एंड ऑफ इन ट्रस्ट यू ऑन टू अल्लाह एंड हिज प्रोटेक्शन इन बोथ हिज वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट वन, सलाम टू ऑल एट होम। तो यहाँ पर जो है आप यू आर ओबिडेंटली जो है वो भी लिख सकते हैं, यू आर सिंसियरली भी लिख सकते हैं और यू आर अफेक्शनेटली ये भी लिख सकते हैं। आगे कोमा जो है आपने लगाना है। तो एक्स वाई के बाद डॉट है, उसके एक्स के बाद डॉट है, वाई के बाद डॉट है, जेड के बाद डॉट है। तो ये आपने इसी तरह खाका जो है तैयार कर लेना है। उसके बाद फिर आपने देखना है कि पेपर में कौन सा लेटर आया हुआ है। तो आपने जो है हर लेटर की जो है एक एक लाइन याद करनी है। वो लाइन जो है आपने खाका जो याद किया हुआ होगा उसमें जो एक लाइन छोड़ी हुई है, एक या दो जितनी भी लाइनों का वो बनेगा, तो जो लाइन छोड़ी हुई है यहाँ पे आपने वो एक या दो लाइनें जो है वो फिट कर देनी है। कौन सी लाइनें फिट करेंगे? अगर पहला लेटर जो है आपने लेटर निशानी रखनी है, अगर पहला लेटर जो है वो आपका पेपर में आ जाता है तो फिर ये वाली जो लाइन है, आई विल आई वॉज इल ड्यू टू बैड थ्रॉट बट नाउ आई एम ऑल राइट, यू नीड नॉट वरी अबाउट माई हेल्थ। तो फिर आपने ये वाला जो है ऊपर लिख देना है। तो मतलब फिर आपका लेटर जो है वो पूरा हो जाएगा, पहला लेटर आपका तैयार हो गया। इसी तरह 15 लेटर जो हैं आप लोगों को ने तैयार करने हैं। सिर्फ एक एक मतलब ये खाका तैयार कर लेना है, बाकी लेटर्स की आपने एक एक लाइन याद करनी है। उसके बाद दूसरा जो है, आई हैव कम टू नो दैट मदर इज इल, हाउ इज़ शी नाउ, प्लीज़ इन्फॉर्म मी अबाउट हर हेल्थ एज अर्ली एज पॉसिबल। या दूसरा जो है आपने ये लिख देना है। अगर दूसरा लेटर आ जाता है तो जो खाली खाका याद आपने किया होगा उसकी खाली जगह पर आपने ये दूसरे लेटर के लिए ये लाइन जो है ऐड कर देनी है, तो आपका दूसरा लेटर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये जस्ट वो स्टूडेंट जिनकी तैयारी ज़ीरो है, बिल्कुल भी नहीं है, ये वो स्टूडेंट जो है इस मेथड को जो है वो अप्लाई करें ताकि उनका जो है ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद ये सारे हैं पढ़े, तीसरे नंबर पे है तीसरा लेटर जो है उसमें आपने ये लाइन ऐड करनी है, यू हैव कम टू नो दैट यू हैव पास्ड योर एग्ज़ाम एक्सेप्ट माई कांग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस। अगर चौथा लेटर आ जाता है तो फिर आपने यहाँ पे लिखना है, माई टेस्ट वाज गुड, आई सॉल्व ऑल क्वेश्चंस, आई होप टू गेट फुल मार्क्स। अगर पांचवा लेटर आ जाता है तो आपने उस लाइन में लिखना है खाके वाली में, I am short of money. I shall be very grateful if you send me 2000 रुपीज़ to pay my hostel dues. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, इम्पोर्टेंट लेटर जो हैं, मुकम्मल गेस्ट पेपर, हर चीज़ आप लोगों के साथ जो है कुछ शेयर हो चुकी है, बाकी जो है वो इंशाल्लाह आज कल में शेयर हो जाएगी, तो इसलिए परेशान आप लोगों ने नहीं होना। फिर छठा क्वेश्चन जो है लेटर जो है, ब्रदर नाउ इज द एज ऑफ साइंस, एवरीवन शुड नाउ द बेसिक्स ऑफ साइंस, सो आई विल एडवाइज यू टू स्टडी साइंस इन मैट्रिकुलेशन। सातवां लेटर अगर आ जाता है तो आपने ये लाइन याद कर लेनी है सिर्फ, और ये आपने खाके में लिख देनी है जो ऊपर मैंने बताया, आई एम राइटिंग दिस लेटर
to congratulate you on your birthday. I am sending a gift for you. I hope you will like it. आठवां आ जाता है our springs holidays are near. I would like you to spend the holidays with me. ये लाइन एक याद कर लेनी है आठवें लेटर के लिए और खाके में पुट कर देनी है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी आपको। नामा आई एम वेरी हैप्पी टू नो अबाउट द मैरिज ऑफ योर सिस्टर एक्सेप्ट माई कांग्रेचुलेशन ऑन दिस ओकेजन। अगर 10वां लेटर आ जाता है तो ये लाइन याद कर लेनी है आई नीड सम बुक्स ऑफ इंग्लिश। आई वॉन्ट टू बारो फ्राम यू। आई होप यू विल नॉट रिफ्यूज़। 11वां आ जाता है तो आई स्पेंड वेरी गुड टाइम विद यू। आई एंजॉयड योर कंपनी। आई शैल नेवर फॉरगेट इट। 12वां जो है ये क्योंकि कंडोलिंग वाला है, इजहार अफसोस वाला है, इसलिए इसमें फिट नहीं हो सकता। सिर्फ 12वां लेटर जो है आपको याद करना पड़ेगा और 12वां है भी इम्पोर्टेंट। 13वां आ जाता तो आई लाइक यूर लव फॉर स्टडी बट यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ट्राई टू स्लीप अर्ली एंड शुड डू मॉर्निंग वॉक। 14वां आ जाता तो आई रिसीव योर गिफ्ट ऑफ अ रेस्ट वॉच ऑन माई बर्थडे। आई थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट। और अगर 15 आ जाता है लेटर तो आई हैव रिसीव द बुक्स यू लेंट मी। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस। तो ये मतलब आपने हर लेटर की ये एक एक लाइन याद करनी है। तो लेटर आपने बुक से क्वेश्चन पढ़ लेना है, तो एक एक लाइन याद करनी है। जो लेटर पेपर में आया हुआ होगा ये आपने याद किया हुआ होगा, तो वही लेटर की जो लाइन आपने याद की हुई होगी, जो लेटर आया हुआ होगा वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगा। बाकी कंप्लीट इंग्लिश का गेस्ट जो है हर चीज़ जो जिसमें मैंने बताई हुई है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इसको देख लीजिएगा और चैनल जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में भी आपको यहाँ से हेल्प मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।